Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel. Today's topic is actually phosphorus cycle and nitrogen cycle हमने पढ़ा है। उसके बाद जो है phosphorus cycle है, ये environmental biology है 10+2 लेक्चर zoology के लिए। So phosphorus cycle किससे कहते हैं? Phosphorus cycle is a biogeochemical process that involves the movement of phosphorus through lithosphere, hydrosphere and biosphere। ये मोमेंट होती है प्रोसेस, जिसमें क्या होती है मोमेंट, किस चीज़ की मोमेंट होती है? फास्फोरस की, जो कहाँ से लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर में। ठीक है, ये फास्फोरस है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इट एक्चुअली प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ डीएनए, यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जिनको न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। सो जो क्रूशियल रोल पार्ट अदा करता है दैट इज़ ए फास्फोरस। हमें पता है, अगर ऐसे ह्यूमन्स की बात करेंगे तो ह्यूमन्स कंटेन 80% ऑफ फास्फोरस, जो टीथ या बोन्स में, दांतों और बोन्स में। सो ये फास्फोरस साइकिल जो होता है ना, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, और ये बहुत ही मतलब स्लो प्रोसेस होती है। वेरियस वेदर प्रोसेस हेल्प टू वॉश द फास्फोरस प्रेजेंट इन द रॉक्स इनटू द सॉइल। बहुत सारी वेदर प्रोसेस, क्लाइमेटिक चेंजेस क्या करती है, मदद करती है फास्फोरस को जो प्रेजेंट होता है रॉक्स में, और इनको वॉश आउट करते हैं सॉइल में। ठीक है, उसके बाद जब ये सॉइल में चले जाते हैं, देन दिस फास्फोरस इज यूज्ड, ये कौन करते हैं यूज़? प्लांट्स यूज़ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। देन द फास्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल एंड इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ हो जाता है वही फास्फोरस जो एब्जॉर्ब हो ऑर्गेनिक मैटर, जो एब्जॉर्ब होता है ऑर्गेनिक मैटर के ज़रिए इन द सॉइल। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो ये फास्फोरस हैं या फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन द लैंड। एटमॉस्फेयर प्लेज नो सिग्निफिकेंट रोल इन द फास्फोरस साइकिल। सो सिंपली अगर हम देखेंगे जो फास्फोरस ये प्रेजेंट होता है लैंड पे, एटमॉस्फेयर जो है ये ज़्यादा मतलब इसमें रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि फास्फोरस जो प्रेजेंट ओनली कहाँ पे होता है? लैंड पे होता है। अगर हम स्टेप्स देखेंगे फास्फोरस साइकिल का, तो पहला जो है वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है, जो ये रॉक्स होते हैं जहाँ जिन पे वेदरिंग की मदद से क्या होता है, जो फास्फेट रॉक्स होते हैं वो फास्फेट आयन्स में चेंज होता है। किस में? फास्फेट आयन में टूट कर फिर सॉइल में एब्जॉर्ब होता है, दैट इज़ द वेदरिंग। उसके बाद अगर हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, जब ये सॉइल में चला जाता है तो रूट्स और मिनरल्स के, आपको पता है, जाइलम टिश्यूज़, फ्लोएम टिश्यूज़। जाइलम दैट इज़ एक्चुअली द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये मिनरल जो है फास्फोरस यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, एंड उसके बाद एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल। यही प्लांट, यानी अगर हम देखेंगे काव ने खाया, फिर एनिमल्स में आ गया, क्योंकि उन्होंने प्लांट खाया, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, फिर एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल्स, एंड उसके बाद ये फिर से रिटर्न टू एनवायरनमेंट। जैसे अगर आप देखोगे जो फास्फेट आयन्स है ना, इन वेस्ट में या एक्सक्रीशन या डिकम्पोजिशन होगा, तो सिंपली ये डिज़ोल्व होता है ऑक्सीजन फास्फेट आयन्स, जिसमें किसमें? ओशंस में, लेक्स में एंड सॉइल्स में। दिस इज द डायग्राम, अगर आप देखोगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिर रिवाइज करने के लिए। सो नाउ इंशाल्लाह रहमान, इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस phosphorus cycle we will discuss all the steps and MCQs regarding phosphorus cycle, which is very very important for the JKPSC lecturer 10+2 zoology. Thank you so much.